नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज बहस गरम में हम यूं तो तमाम सारे मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन आज राजनीति से अलग हटकर या यूं कहें कि जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं वो आखिर राजनीति में आ ही गया। बात कर रहे हैं आदिपुरुष फिल्म की, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही, उसमें जो पटकथा लिखी गई उसको लेकर बात कही जा रही। बात यह भी है कि जिन्होंने अपने अलग अलग पात्र की भूमिका निभाई है वो जब अपने संवाद कर रहे हैं तो उन संवाद को लेकर भी विवाद है। लेकिन लोगों के मन में क्या सोचती है बीजेपी, क्या सोचती है कांग्रेस, क्या आमजन, कितने लोगों ने मूवी देखी, तो चलिए आज बहस गरम इसी पर करते हैं। मेरे साथ तमाम लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से है मिलन भार्गव, शिवम और गीत। इधर हम देखें तो कांग्रेस से आनंद जाट जी हैं, अंशुल त्रिवेदी हैं, आनंद गौर जी हैं और बाकी आम जन है जिन्होंने इस मूवी को देखा है। तो सबसे पहले बात कांग्रेस से शुरू करेंगे। आनंद जी क्या कहेंगे, देखिए आपने मूवी? फिल्म तो मैंने नहीं देखी, लेकिन कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ संवाद दिखाई दे रहे हैं जो निश्चित तौर पर दिखाता है कि हमारे जो आराध्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, का जो विराट चरित्र है और उस विराट चरित्र को बहुत छोटा करके हल्का दिखाने की कोशिश की है भाषा के स्तर पर। और मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जिनकी ब्लेसिंग्स पर ये फिल्म बनाई है। फिल्म का एक स्क्रीनशॉट बहुत वायरल है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को, दोनों लोगों को उन्होंने ब्लेसिंग्स बताई है कि इनकी ब्लेसिंग से ये फिल्म पूरी हुई है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या लंका लगा दूंगा तुम्हारी या तेरी बुआ का बगीचा है, ये जो संवाद है, ये संवाद से क्या सनातन धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती हैं क्या? चलो, आपने देखी मूवी? जी, मैं आज सुबह ही देख के आया। इंटरवल तक देखी, उसके बाद देखी नहीं गई, इतनी ख़राब है। और उसमें मूल बात यह है कि जब आप मुनाफे के लिए कोई चीज़ बनाते हो कि फ्लेवर ऑफ द सीज़न है, ये इस पे चलेगा और इसकी मार्केटिंग सारे जो बीजेपी के सीएम है वो अपने ऑफिशियल हैंडल से कर रहे हैं, वो देवेंद्र फडणवीस हों, मनोहर लाल खट्टर हों, पुष्कर धामी हों, ये सब कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मुनाफा कमाने का, लोगों की आस्था को इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने का प्रोजेक्ट था। उसमें हम लोगों ने जब जाके देखा कि हनुमान जी को टपोरी की लैंग्वेज बुलवा रहे हैं कि तेरी लंका लगा दूंगा और तेरे बाप की जलेगी। अब आप कल्पना करिए एक मिनट के लिए, यदि ये किसी और ने किया होता तो क्या उधम मच गया होता है इस देश में। लेकिन क्योंकि मनोज मुंतशिर इन्हीं के हैं, नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलते हैं, संघ संचालक उनसे मिलते हैं, उनको मध्य प्रदेश के सरकार के प्रोग्राम में यहाँ पे बुलाया जाता है जहाँ पे वो पूरे विपक्ष को असुरी शक्तियों का गठजोड़ बोलते हैं। तो आज ये लोग सब चुप हैं क्योंकि इनकी सहमति से ये पिक्चर बनी। अच्छा, सेंसर बोर्ड भी इनका, सरकार भी इनकी, तो अब तो ये किसी को दोष भी नहीं दे सकते हैं। तो जो ये कुछ दिन पहले हनुमान जी की जो इज्जत के नाम पे कर्नाटका में वोट मांग रहे थे, आज उनके सम्मान का क्या हुआ? ये क्या हुआ धीर आप बताओ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदिपुरुष मूवी तो बनाई नहीं है। निश्चित रूप से जब पिक्चर चली है कुछ लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैंने स्वयं अभी पिक्चर देखी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है सनातन धर्म का सम्मान करती आई है और करती भी रहेगी। अगर ऐसा कुछ आपत्तिजनक है, ना पार्टी ने बनाई है जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, ना ही मैंने अभी तक के देखी है, तो मेरी प्रतिक्रिया इसमें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगी। लेकिन निश्चित रूप से सनातन धर्म का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है उसमें मिलन की हनुमान का एक रूप दिखाया गया है या राम की बात की जा रही, जो अलग अलग पात्र दिखाए गए, तो रामायण तो ये नहीं कहती। देखिए, यदि इस तरह की बात उठकर आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी और मुझे लगता है आपत्तिजनक है, क्योंकि राम और हनुमान तो इस देश के आराध्य हैं, आस्था का केंद्र है। इस पर यदि कुठाराघात होता है तो वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, हटाया जाना चाहिए और बैन होना चाहिए। मैं इस विषय में साथ हूँ, लेकिन फिल्म मैंने देखी नहीं मनोज जी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के माध्यम से वो विपक्षी दल जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम को मानते नहीं थे, हनुमान शब्द निकलना उनको गुरेज था, आज वो राम नाम ले रहे हैं। आज वो कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा का खड़े होकर पाठ भी कर रहे हैं, चलिए कर रहे हैं। नहीं तो उस कांग्रेस कार्यालय में तो बकरा ईद ही मनते देखी हमने तो अभी तक। इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में सुंदर कांड भी हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ भी हो रहा है, जय जय राम भी हो रहा है। ये अच्छी बात है, इस देश में राम को मानने वाले लोग पैदा हो गए, ये अच्छी बात है। हम तो आदि पुरुष को भी आप पॉजिटिव रूप में ही देखेंगे, कम से कम उसके अगर राम का नाम ले रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, यदि उसमें आपत्तिजनक है तो इस बात को लेकर हम साथ में हैं, क्योंकि राम आपके भी हैं, हमारे भी, इनके भी हैं। लेकिन इनकी पार्टी जो काल्पनिक कहती थी, जो वेटिकन से चलती थी,
जो राम को काल्पनिक कह के हल्फनामा देती थी, जो राम सेतु को तोड़ना चाहती थी, विषय उस बात का है, ये मान रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जो जिहादियों और आतंकियों के साथ खड़े रहते हैं, इनसे पूछिए आदि पुरुष के खिलाफ है तो केरला में स्टोरी में क्या ऐसा आपत्तिजनक था, या कश्मीर टाइम्स में कश्मीर फाइल्स जो है उसमें क्या आपत्तिजनक है, वो तो जिहादी और आतंकियों के खिलाफ बनी, उसका ही विरोध करा इन्होंने। बात चली आदि पुरुष से, लेकिन कश्मीर फाइल्स और बाकी द केरला तक जा पहुंचे आनंद। 1947 में 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ और उससे 2014 तक जब भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार नहीं आई थी, तब देश में तब तक धर्म सुरक्षित था, धर्म की बेटियां सुरक्षित थी। जो आज लव जिहाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकार है, इनके राज्य में हो रहा है, तो मतलब ये पूरी तरह अक्षम सरकार हैं। ऐसी सरकारों को बदलने की ज़रूरत है जिनके शासन में ना धर्म सुरक्षित है, ना धर्म की बेटियाँ सुरक्षित है। और धर्म खतरे में है तो सत्ता में कौन है और किसके शासन में धर्म खतरे में है। एक और बात, बड़ा अच्छा जिक्र आप लोगों ने किया अभी कश्मीर फाइल्स का। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ पहली बार टारगेट किलिंग हुई थी तो देश में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों केंद्र में मंत्री थे, मतलब भाजपा के समर्थन से। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। और जगमोहन कश्मीर में राज्यपाल थे। तो कश्मीर फाइल्स में जब टारगेट किलिंग दिखाई गई तो भाजपा का वो चरित्र क्यों नहीं दिखाया? अभी कुछ 2 महीने पहले भी टारगेट किलिंग हुई है, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रहे हैं अभी आपका चरित्र बदल गया, वो कह रहे हैं अब राम राम करने लगे आप लोग। तो कह रहा हूँ 15 अगस्त 1947 से 2014 तक जब देश में हिंदू सुरक्षित था तो कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री ज्यादातर बने कांग्रेस के, सब हिंदू थे, मुख्यमंत्री ज़्यादातर हिंदू हैं, सारी पुलिस हिंदू है, सेना हिंदू है और 80% आबादी आज भी हिंदू है। मैं पूछना चाहता हूं, जब कमलनाथ जी 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे तो मध्य प्रदेश में 93% जनता जो हिंदू है उसे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बढ़ती हुई महंगाई जो भाजपा के शासन में, उसका दुख 93% जो हिंदू है मध्य प्रदेश में वो भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे हैं? ये कैसी सरकार है? लेकिन ये जो सोच रही है, लेकिन ये कैसी सरकार है जो हिंदुओं की महंगाई की मार के लिए नहीं सोच रही है? हिंदुओं को लाभ देने के लिए उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, उनकी जेब लूटना नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब आप तो हनुमान चालीसा, आप थोड़ी देर बाद आप भी हनुमान चालीसा करने वाले। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है महात्मा गांधी की जिनके मरते वक्त भी राम का नाम था, आखिरी शब्द भी राम था। और ये क्या बोल रहे हैं कि राम की पार्टी है? इनका कोई ईमान धर्म है? कल को कोई 10 सीट लेके आ जाए, जैसे सिंधिया जी आए थे तो पलक पावड़े बिछा के आ जाते हैं, जब तक यहाँ पे हैं तो वो धर्म विरोधी हैं, और जब उनके पास आ जाएं तो बोले वाह वाह, ये इन्होंने सर्टिफिकेट बांट रहे हैं ना धार्मिक होने का। हिमंत बिश्व शर्मा जब तक कांग्रेस में था तो वो जिहादियों के साथ था, जब इनके साथ आ गया तो वो धर्म रक्षक हो गया। सिंधिया धर्म विरोधी था, अब धर्म के पक्ष में हो गया। तो इनका विरोध भी राजनीतिक है, इनका समर्थन भी राजनीतिक है, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जो आम जन की आस्था है, जो भावना है, उसको उजागर करके वोट की रोटियां सेकते हैं। आज ये बात बिल्कुल सही है कि 80% जो भारत है, यदि हिंदुओं का आघात हो रहा है तो हिमाचल प्रदेश में 90% से ज्यादा हिंदू हैं, वहां पे कांग्रेस जीत के आई है। तो क्या हो गया जो कांग्रेस जीत गई, बोल रहे हैं? देखिए, किसी प्रदेश की जनता एक बार फ्रीबीज के बहकावे में आ सकती है, लेकिन पूरे वहाँ जिस प्रकार से वातावरण कर्नाटक में आज इनकी सरकार ने बनाया है, आप इस बात को समझ लीजिए। स्पष्ट तौर पर इनकी सरकार ने वहाँ आते ही सिलेबस में वापस औरंगजेब को ले आए, हैदर अली को ले आए, जो भी हिंदुत्व से जुड़े हुए जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको सिलेबस से बाहर कर दिया गया। इनके मंत्री बोलते हैं गौ हत्या जायज है। इनका वहाँ पर एक देखिए एंटी कन्वर्जन जो लॉ था वो सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होता था। एक मत परंपरा से अगर कोई व्यक्ति दूसरी मत परंपरा में जाता था, उसको किसी प्रकार से बहला फुसला कर धमका करके ले जाया जाता था, उसके खिलाफ वह कानून था, उसको वापस लेने का इनकी सरकार ने काम किया। इनकी सरकार ने कहा कि ये लोग अभी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मनोज मुंतशिर से मिलते थे। मनोज मुंतशिर इस देश के एक साहित्यकार हैं, उनसे मिलना तो कोई गुनाह नहीं है। गुनाह तो इशरत जहां से मिलना है, गुनाह तो याकूब मेनन से मिलना है, गुनाह तो अफजल गुरु से मिलना है, जो इनकी सरकारों के दौरान हुआ करता था। और यह बात आप स्पष्ट आदि पुरुष देख ली। देखिए, आदि पुरुष के बारे में तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और यह बात बार बार देखी जाती है कि बॉलीवुड के लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। हमने देखा है कि रंगीला रसूल के प्रकरण में किस प्रकार से जिहादियों ने माना, चार्ली हेब्दो का प्रकरण हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। इस प्रकार का किसी अन्य मजहब के बारे में कोई नहीं कर सकता है। तो यह तो हिंदू आस्थाओं के साथ बार बार उसमें शुक्रिया जो ब्लेजिंग की जा रही है वो तो आपके नेताओं की जा रही है।
देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में प्रशंसा करता है तो इसमें आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के क्या नेताओं ने पिक्चर बनाई है, लेकिन जब पिक्चर आती है दंगल जैसी जिसमें गाना है बापू तू सेहत के लिए हानिकारक है, तो उसकी कांग्रेस कोई प्रशंसा नहीं करती। क्या अब ये तो प्रशंसा करने पे आ गए थे ना, उस टाइम पे क्यों नहीं बोल रहे थे? तो कांग्रेस जो है दो मुंहा चेहरा अपना के चलती है, और कांग्रेस ने हमेशा से ही भगवान का अपमान किया है। और अभी भी देखिए, जब भगवान के अपमान की बात आती है तो महिलाओं का जो है वो साथ देने वाली, ऐसा झूठा नारा लगाने वाली, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली इनकी जब प्रियंका जी आती हैं तो किन लोगों को स्टेज पे रखती हैं? जो महिला के साथ में छेड़छाड़ करते हैं इनके विधायक। इनके कर्नाटका की सरकार में इनके एक विधायक कहते हैं जब महिलाओं के साथ रेप हो रहा हो तो लेट के मजे लेने चाहिए। तो इस प्रकार का आचरण रखने वाली कांग्रेस कहीं ना कहीं राम की बात होते होते कहाँ चले गए वो? यही मैं कह रहा हूँ पिक्चरों के, और हम मूवीज पे आ रहे हैं तो बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वातावरण को भ्रमित करने की बात कर रही है, लेकिन राम का नाम इनके मुंह से निकला है तो बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात। चलिए, आपके मुंह से राम का नाम निकला, आपने तो आदि पुरुष देख ली जी। क्या लगा आदि पुरुष देख? आदि पुरुष में पहली बात तो हीरो ही उस आदमी को बनाया है जो गोमांस खाता है। अपना कौन, रणवीर कपूर गोमांस खाता है, जो गोमांस का सेवन करता है। अपने रॉकी भाई ने क्यों मना कर दिया आदि पुरुष में काम करने से? बस इसी बात पर कि रणवीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों गोमांस खाते हैं, इनके साथ में काम नहीं कर सकता। और ये बात करते हैं पार्टी की। रणबीर कपूर जी, आप ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं, आदि पुरुष की बात कर रहे हैं? ब्रह्मास्त्र में हो गया होगा आदि जी। हाँ, तो आप सवाल ये है चार्ली हेब्डो से लेके दुनिया भर जाएंगे, ये नहीं बताएंगे थैंक यू नहीं बोला है, बोला है आपके आशीर्वाद से योगी आदित्यनाथ जी, पुष्कर सिंह धामी जी, शिवराज सिंह चौहान जी, नरोत्तम मिश्रा जी। हाँ, तो ब्लेसिंग से बनी है उनकी। तो थैंक यू बोलने में और ब्लेसिंग बोलने में अलग बात होती, नंबर 1। नंबर 2, देवेंद्र फडणवीस अपने ऑफिशियल अकाउंट से बोल रहा है कि जाके देखो, पुष्कर सिंह धामी बोल रहा है जाके देखो, सीएमओ हरियाणा के हैंडल से ट्वीट हो रहा है कि जाके देखो। तो ये राजनीतिक रूप से कोई अप्रत्यक्ष रूप से कौन सपोर्ट कर रहा है? पठान के लिए तो देवेंद्र फडणवीस और शिवराज सिंह चौहान नहीं बोल रहे थे कि जाके देखो, इसी फिल्म के लिए क्यों बोला? इसी फिल्म में उनको थैंक यू क्यों बोला? तो देखिए, जनता सब समझती है। बात ऐसा है, धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाना नहीं चाहिए। मैं चार्ली हेब्डो और इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ। आज आप बात करें जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, यदि धर्म की बात करते हैं तो हमारा धर्म क्या सिखाता है कि सत्य बोलो। हमारा धर्म क्या सिखाता है कि अहिंसात्मक रहो। आज क्या हो रहा है? इन्होंने क्या बोला था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, उस सत्य का क्या हुआ? उसके बाद फिर गोल पोस्ट बदल दिया। अब वो सत्य जाएंगे तो फिर राजनीति दूसरी बातें आने चार्ली हेब्डो पे जा सकते तो धर्म की बात जवाब दे दिए। देखिए, मूल रूप से आप एक बात समझिए, अगर इस प्रदेश की सरकार एक ऐसा वातावरण बनाती है जहां देश भर से नहीं विश्व से फिल्मकार आते हैं यहाँ मध्य प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग कर, और उसके बाद जब उनकी फिल्म कंप्लीट हो जाती है तो उस पर थैंक यू का नोट देते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। और प्रभु श्री राम के बारे में अगर कोई फिल्म बनाने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर हमारा समर्थन तो रहेगा, लेकिन अगर उसमें कोई अपमानजनक चीज सामने आती है तो उसका विरोध भी करना एक हिंदू धर्म का कहीं न कहीं अनुयायी होने के नाते हमारी सरकार का कर्तव्य है। और हमारी सरकार तो लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ती है। और हम धर्म को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए अगर कोई धर्म फिल्म के माध्यम से धर्म आगे जाते तो हम उस चीज को प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर उसके विपरीत यह चीज हमारी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगी तो उसको बैन भी किया जाएगा। इस चीज में हमारी सरकार विचार करेगी। तो बैन करेंगे क्या मूवी? देखिए, पहली बात फिल्म देखने वाली बात है, जो इससे संबंधित विभाग है उसको देखना चाहिए। आपत्ति समाज को है तो उसको देखना चाहिए, आपत्ति दर्ज करनी चाहिए। विषय इधर आता है मनोज जी, सत्य क्या है? राम है और असत्य है रावण है। हम राम के साथ की बात करते हैं, राम की बात आप करेंगे तो हम आपके साथ हैं, लेकिन रावण रूपी जिहादी और आतंकियों के साथ कांग्रेस क्यों खड़ी दिखाई देती है? कर्नाटक में हम हिंदुत्व की बात करते हैं और जैसे ही हिंदुत्व में हिंदू बेटियों को लूटने, अस्मत लूटने वाले जिहादी का कानून जो धर्मांतरण होता है उसको रद्द करते हैं आते ही। है कानून की, रोजगार की बात कर रहे थे, आते ही बिजली के दाम बढ़ा देते हैं। कौन सा रोजगार पैदा किया? और दूसरी बात, यदि राम नाम का राम ले रहे हैं तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अयोध्या में राम जी के दर्शन करने कब जाएंगे? तारीख बताएं। चलिए, वो नहीं जा सकते, वो वेटिकन से चलते हैं। कमलनाथ जी कब जाएंगे? दिग्विजय सिंह जी कब जाएंगे? क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो हिंदू टेरर दिखाते हैं। कमलनाथ जी कब जाएंगे? कुछ पूछ रहे हैं आप? पूछिए। एक बात पूछता हूँ मैं सर आपसे नहीं, हर पार्टी के हर व्यक्ति जो खड़ा है ना उससे पूछना चाहता हूँ मैं कि जो संस्कृति है अपनी, जो अपना सनातन है, जो अपना धर्म है, अपन प्रभु राम को मर्यादम पुरुषम श्री राम बोलते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। उनके साथ ये छेड़छाड़ करने के बाद, उनके साथ मूवी बनाने के बाद आप उसमें कार्टूनिस्ट भी करते हो, उसमें सॉन्ग भी डालते हो, उसमें गाने भी डालते हो। मतलब आप एक सीता मैया को जब अपन माता बोलते हैं, आपकी माँ और मेरी माँ, सबकी माँ एक सी होती है, तो सीता मैया जगत की माता है। मतलब अपन हिंदू हैं तो सनातनी है तो माता सबको बोलते हैं। तो आप ये बताइए, उनको आप आधा कपड़े पहना के
उनको फिल्म में आप पोस्ट करते हो और उसके बाद आप बोलते हो कि ये ठीक है। आपने ये क्यों नहीं बोला? आपने देख ली आदि पुरुष? आपने देख ली? हाँ, मैंने देखी। आपको इसको बैन करने का क्यों नहीं बोला आपने? बैन करने का बोलो। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। भी जाना चाहिए, बैन नहीं, फिल्म ही बंद कर देना चाहिए, इसे आपत्तिजनक है, मैं बोल रहा हूँ। दूसरा, इतनी जरूरत की है, उनको कानूनन सजा होगी, उस पर आपत्ति लेना चाहिए। अधिकार आपका भी है, हमारा भी है, राम आपके भी, हमारे भी हैं। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। वो कह रहे हैं रावण रूपी सवाल। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। राम, देखिए राम और रावण जी कौन है? मैं बता देता हूँ। जो मालिश वाले चिन्मयानंद के साथ खड़े हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, जो मालिश वाले चिन्मयानंद के साथ खड़े हैं, सुनिए ना, जो बेटियों की असमत लूटने वाले मालिश वाले चिन्मयानंद के साथ खड़े हैं, जो सेंगर के साथ खड़े थे, जो ब्रजभूषण शरण के साथ खड़े हैं, जो किसानों के विरोध में खड़े हैं, जो जेएनयू के छात्रों के विरोध में खड़े हैं, वो सब लोग रावण हैं, वो सब रावण हैं। किस प्रकार से आज इस देश में आवाज उठाने वालों को देशद्रोही चुन चुन कर बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कलम वाले नक्सली। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को जब इस तरह से कुचलेंगे तो कैसा होगा? लेकिन प्रश्न ये नहीं है। आदि पुरुष में अभिव्यक्ति, आदि पुरुष में भी अभिव्यक्ति है। तो आदि पुरुष में अभिव्यक्ति है, लेकिन मेरी धार्मिक मान्यताओं को आहत करने का अधिकार मनोज मुंतशिर और निर्माताओं को किसने दिया है? फिल्मी नायिकाओं की बिकनी से, जिनके रंग से जिनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, वो सीता मैया के जो अश्लील चित्रण हैं उस पर चुप क्यों हैं और निर्माताओं से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं? ये दोगला चरित्र है। मैं जवाब देखिए, मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस का नेतृत्व कमलनाथ जी कर रहे हैं, बॉलीवुड पे पीएचडी कार्यकर्ताओं की जरूर हो गई, क्योंकि जैकलीन के कमर में हाथ डालकर पाउडर लगाकर कौन खड़ा था इस प्रदेश में? क्या दे रहे थे वो बुलाकर क्या करना चाह रहे थे? ये भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, इसलिए पीएचडी बहुत अच्छी की हुई है। और रही गृह मंत्री जी ने, नरोत्तम मिश्रा जी ने, जब फिल्म के टीजर आउट हुआ था उस समय ही उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी, उस टीजर को हटाने की बात कही थी। रही बात हिंदुत्व की, अच्छी बात है, आप भी यदि गान कर रहे हैं, हम तो कहते हैं राम नाम सब लीजिए, सबका भला होगा, लेकिन रावण रूपी चरित्र कैसे छुपाएंगे जो उजागर है? राम का नाम सब लेते थे, राम का कभी विरोध ना हुआ है ना हो सकता है, लेकिन राम के नाम पे नाथूराम की राजनीति का विरोध होता है, जो अडानी को पूरा देश बेचा जा रहा है उसका विरोध होता है। और इस देश में राम जो थे उनको दीन बंधु कहा जाता था। आज गरीबों की जो हालत है उसको आप देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन पे जिंदा रख रही है सरकार, और ये बोल रहे हैं कि हम राम राज्य ला रहे हैं। तो ये फालतू बातें हैं। अभी कल इन्होंने महबूबा मुफ्ती को भी जिहादी बोला था, उसके साथ उसकी सरकार बना ली थी। इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। 20 सीट लेके आओ, हवाई जहाज में छोड़कर ये आते हैं इनके अटल बिहारी के सामने। अरे आप ही करते हो। ओसामा को जी बोलने वाले लोग जो हैं, आज देश को बरगलाने वाले लोग जो हैं, बुरहान वानी कश्मीर में पंडितों की टारगेट किलिंग। ओसामा, मेरी बात सुनो, ओसामा को जी रविशंकर प्रसाद ने कहा था। इशरत जहां को देश की बेटी, ओसामा को जी, और क्या कहते हैं जाकिर नाइक को शांति का मसीहा, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, और शांति का मसीहा। अभी ये कांग्रेस आपने देखी, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम राम के प्रति जो है सानिध्य, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर आज एक कांग्रेसी को बोल दो कि भगवान श्री राम, आपके लिए कांग्रेस से पूछ रही जनता, भगवान श्री राम का नाम आप दिल से लेके दे दीजिए, आपको शर्म आएगी। अगर आप कांग्रेस के हो तो श्री राम बोलने, श्री राम मत बोलो, बीजेपी का नारा है, आप प्रभु श्री राम बोलो, रामचंद्र बोलो, सिया राम बोलो, आपके चेहरे पे रौनक नहीं होगी, रौनक खत्म हो जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम और हे राम, तीनों कहाँ लिया मैंने? कौन? नहीं, आरएसएस का भी नाम नहीं, अभी नाम नहीं। चलिए बोलिए, आपका जवाब। आप बुलवाते रहिए उनसे, आप अपनी बात, जहाँ तर्क नहीं होंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तर्क खत्म हो जाते हैं, वहाँ व्यक्तिगत टिप्पणियों पर आ जाते हैं। वो जरा मुझे बस इतना बता दे कि आदि पुरुष, हाँ आम जन की भी बात कर रहा हूँ, जन की बात, आम जन। मैंने तो बहुत स्पष्ट इनसे कहा कि 15 अगस्त 1947 से आज तक भारत में धर्म सुरक्षित रहा, लेकिन धर्म आज खतरे में है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में है। आज अगर धर्म की बेटियां खतरे में हैं तो बीजेपी की सरकार है, और धर्मांतरण अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है तो शिवराज सिंह चौहान की भाजपा की सरकार है। तो मैं
केवल आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी सरकार बदल दीजिए जिसमें धर्म सुरक्षित नहीं है, जिसमें धर्म की बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा हटाइए, धर्म बचाइए। चलिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, लेकिन इन्होंने बोला, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबके साथ नाम लिया कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से मिलते हैं, जबकि मैं संघी हूं और मेरे पास आज तक अभी कोई आदेश नहीं है। कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे कश्मीर फाइल्स थी, ये सब मूवी हैं, तो वहाँ से आदेश आता है कि आप लोग जो है संगठित होइए और सब लोग जाके देखिए। बट इस मूवी के लिए हमारे कार्यालय से कोई भी नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला है कि ये मूवी जाके देखिए। आदिपुरुष को लेकर कुछ नहीं हुआ आपका, ऐसा कहना? कोई ऊपर से हमें आदेश नहीं आया है कि हम लोग किसी को लेके जाएं, मूवी दिखाएं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप मनोज मुंसर के बारे में बोल रहे थे, तो आप किस हिसाब से बोल रहे थे? मतलब उनने टिप्पणी के हिसाब से की, या उनकी वॉइस थी, या उनका कुछ भी मतलब इस फिल्म में कोई क्रिएटिव एक्शन है, सीन है? नहीं, मनोज मुंसर की बात तो कांग्रेस लेकर आई, वो आनंद जाट जी ने कहा तो उन्होंने जवाब दे दिया। उसमें बात ये चल रही, क्या आदिपुरुष जैसी फिल्म आना चाहिए? एक मिनट, आदिपुरुष जैसी फिल्म आना चाहिए? आपकी पार्टी से किसी भी बंदे ने या किसी भी पॉलिटिशियन ने मनोज मुंसर को ऊपर उठा के रखा क्या? उस बंदे ने सनातन को उठाया, महाराणा प्रताप को उठाया। मनोज मुंसर ने हाँ उठाया। हाँ, इस चीज से आप सहमत करते हो? सहमत हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार मनोज मुंतशिर ने धर्म को आगे बढ़ाने में जो भी कार्य किए हैं उसके लिए उनको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज किया है। और मनोज मुंतशिर को मैं बताना चाहूंगा, वो अमेठी से आते हैं जहां से राहुल गांधी एक हारे हुए सांसद हैं, और उनके बारे में राहुल गांधी जी ने भी कई बार अपने ट्विटर्स उनको बधाई दी है अच्छी फिल्मों पर और तमाम तरीके की चीजों की। कला और राजनीति, यह दोनों अलग अलग चीजें हैं। मनोज मुंतशिर कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी आनंद जाट जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिंदू खतरे में है। केरल में कौन सी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? 14% हिंदुओं की आबादी घटी है। बंगाल में कौन सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? 8% हिंदुओं की आबादी घटी है। कश्मीर में कौन सा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? 4% हिंदुओं की आबादी घटी है। यह लगातार एक षड्यंत्र के तहत भारत को गजवाए हिंद का मंसूबा जो है इनका, उसको कामयाब करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब भी धर्म और संस्कृति की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी को लगातार उससे आपत्ति रहती है। आदिपुरुष देखने जाएंगे? देखिए, यह फिल्म अब चूंकि जैसी प्रतिक्रिया आ रही है, रिव्यू भी एक महत्वपूर्ण चीज उसमें मायने रखता है, यह फिल्म हम नहीं देखेंगे। और रही बात अगर उसके अतिरिक्त भी सरकार के स्तर पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं वह इस फिल्म की विवेचना करने के बाद निर्णय लेंगे। अगर उसमें कोई चीज बहुत ज्यादा आपत्तिजनक होगी जिसको कट करके फिल्म उसके बावजूद भी आपत्तिजनक बनी रहती है तो फिल्म को बैन करने पर भी विचार किया बात हो रही। मिलन, आप बने रहिएगा। कुछ लोग हैं मेरे साथ। आपने देखी आदिपुरुष? नहीं देखी अभी नहीं सुना? कुछ सुना आदिपुरुष? सुना है, अभी फोन में देखी थी, लेकिन क्या सुना? मूवी बहुत बेकार है, उसको बैन कर देना चाहिए बस। आप क्या बैन कर देना चाहिए मूवी? हाँ सर, बिल्कुल पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से बैन होना चाहिए मूवी। एमपी में बैन कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं आदिपुरुष बैन कर देना चाहिए। मिलन, देखिए, बड़ा ही स्पष्ट है, कांग्रेस के प्रवक्ता उसी तरह भागे जैसे रावण ने साधु का भेष भर करके सीता का अपहरण किया था। तो वही कांग्रेस की स्थिति है। टीवी पर आते हैं तो साधु बन जाते हैं, लेकिन विचारधारा और चरित्र रावण रूपी है, वो छुप नहीं सकता। धर्मांतरण की बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन धर्मांतरण कानून खत्म करने की सच्ची कसम कमलनाथ जी ने खाई है और कांग्रेस के नेताओं ने खाई है। कर्नाटक में धर्मांतरण कानून खत्म किया, जो बेटियों की अस्मत लूटने से बचाने वाला कानून था, जिहादियों को सलाखों के पीछे और फांसी पे चढ़ाने वाला कानून था। तो क्यों बंद किया? भाग खड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ है। आप कह रहे हैं कर्नाटक और मध्य प्रदेश में क्यों बदल जाता है? क्या कर्नाटक में कुछ होता, मध्य प्रदेश में कुछ होता? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, सब जगह एक सेम है। नहीं, कांग्रेस यहाँ अलग क्यों है? कहाँ? यहाँ कौन वो धर्मांतरण कानून को लेकर बात आ रही है, हालांकि बात आदिपुरुष की चल रही है। वो कह रहे जब यहाँ के आपके कांग्रेस से बात होती तो वो कहते कि नहीं, यहाँ की बात हम कर्नाटक में नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों हो जाता? ऐसा तो कभी नहीं हुआ, मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो आदिपुरुष देखेंगे आपकी ब्रह्मास्त्र? रोज देख चुके हैं, जितनी देखनी थी उसको ना कभी देखेंगे ना कभी। ऐसा क्या दिख गया उसमें? क्या उसमें कौन सा कोई सीरियल ही सही नहीं है? मेरे पास फोटो रखी है, उसकी आधी वीडियो आई है। आपने देखा? मूवी देख ली? आप पूरी नहीं देखी ना सर, वीडियो में ही समझ गए। देखने के बाद ज्यादा कोई देखेगा भी नहीं उस मूवी को। जो सनातनी होगा ना वो तो 100 करोड़ का बिजनेस कर ली पहले दिन। तो कर ली। 100 करोड़ टिकट में कमाए हैं साहब उसने, टिकट में। बाकी अपने आते हैं, और बोल नहीं टॉकेज से सकते आदमी बाहर आ गया है। हाँ, उसको पूरा नहीं देखा है। चलिए, पहले दिन ही 100 करोड़ का बिजनेस हो गया, आप कह रहे हैं बैन हो जाएगी। देखिए, अगर कोई आपत्तिजनक बात है उसमें तो निश्चित रूप से उसको बैन करवाएंगे। जहाँ तक कि सनातन धर्म की बात है तो हम आदर करते हैं और आगे भी करते आएंगे। कांग्रेस की तरह हमारा दो मुंह या चेहरा नहीं है।
ये लोग कब बोलेंगे जय श्री राम, सबसे मुख्य सवाल तो पहले ही है। चलिए, बात आदि पुरुष की चल रही थी, लेकिन आदि पुरुष से होते होते जय श्री राम तक जा पहुंची, क्योंकि आदि पुरुष में भगवान राम का चरित्र है, भगवान लक्ष्मण का चरित्र है, हनुमान को एक अलग रूप में दिखाया गया है, जिसको लेकर विरुद्ध के स्वर भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये फिल्म जब तक चलेगी तब तक बहस गर्म होती रहेगी। बात है राम की, और इस समय तो हिंदुत्व राम खूब चल रहा है। राजनीति में कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की या तमाम दलों की, लेकिन सच ये है कि आदि पुरुष को लेकर जनता के मन में क्या, तो ये हम समझ रहे थे। और जब जब ये फिल्म आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इसकी कहानी बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है बहस भी गर्म होती जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।